इस्लामाबाद पॉइंट के साथ मैं हूँ नाज़रीन इकराम, आप लोगों की मेजबान इकरा लियाकत। तो आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, अपने अहले खाना के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होंगे। अहले खाना का जिक्र आता है तो कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो कि अपने अहले खाना से दूर हैं। उन्होंने अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए बड़ी तगो-दो की, लेकिन बुढ़ापे में वो क्या कहते हैं, जवानी में सारे कहते हैं माँ मेरी है, माँ मेरी है। जब बुढ़ापा आ जाता है माँ पर तो फिर वही बच्चे जो कहते हैं मेरी है मेरी, वही कहते हैं ये माँ तेरी है मुझे नहीं चाहिए, ये माँ तेरी है मुझे नहीं चाहिए। और खासतौर पर जो बेटों की माएँ होती हैं, अक्सर माओ को देखा है जो बेचारियां मेहनत मजदूरी करके अपना पेट काट के अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करती हैं और उसने ये सुहाने ख्वाब सजाए होते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो बड़ा अफसर बनेगा, तो जब बड़ा अफसर बन जाएगा तो फिर मैं भी बड़े अफसर की वालदा कहलाऊंगी। लेकिन जब वही बेटा बड़ा अफसर बनता है या कहीं कारोबार सेट कर लेता है, शादी हो जाती है, तो वही माँ उसको बोझ लगने लगती है। तो फिर उसी माँ के बारे में वो कहता है तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, तूने तो लोगों के घरों में काम करके मुझे पाला, तू इस काबिल ही नहीं है कि मैं तुझे अपने साथ रख सकूं। या मेरा जो जिस सोसाइटी में या जिस कल्चर का मैं हिस्सा हूँ उस कल्चर में मैं क्या कहूंगा कि ये अनपढ़ औरत मेरी माँ है। आज एक ऐसे ही खातून मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बड़ी मुशक्कतों से गुजारी। जवानी में भी अकेली थी, आज बुढ़ापा है तो जब बच्चों का सहारा चाहिए होता है तो आज भी अकेली है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौसर परवीन है। कौसर साहिबा कैसी हैं आप? हाँ शुक्र अल्लाह का, ठीक है। कौसर साहिबा अपनी जिंदगी के बारे में बताएं कि आपकी जिंदगी किस तरह से शुरू हुई? बस मेरी जिंदगी ऐसे शुरू हुई, हम लोग वादर रोड के रहने वाले थे। छोटी सी थी, मुझसे जो माँ बाप ने शादी कर कराची में, मेरे मियाँ कश्मीर के थे, कराची शिफ्ट हो गए। कराची रहते रहे 10-12 साल गुजरे, बच्चे नहीं। मेरे मियाँ ने दूसरी शादी की, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी थी। पहले हम लोग एयरपोर्ट पे काम करते थे कराची में, जिंदगी गुजारी थी। उसने दूसरी शादी कर, उसके बाद हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। उसके बाद लोग शिफ्ट हो गए। जो आपकी पहले शौहर ने दूसरी शादी की तो उसमें से उसके बच्चे हो गए थे? नहीं उसमें से भी नहीं हुआ, वो चंद दिनों बाद में छोड़ के चले गए। मतलब ये कि मसला आप में नहीं था, आपके शौहर में था? नहीं, पहले उसकी उसमें से बच्चा था। अच्छा, मेरे से पहले मैं कराची में जब था, आपको पता जब कराची में अकेला आदमी रहता हो तो फिर उसकी कोई ना कोई। अच्छा। फिर आंटी जी जब आप अपने घर का सब वापस आ गई तो फिर क्या हुआ, किस तरह से? फिर इधर पहले रहती थी अपनी आंटियों के पास, एक आंटी के पास रही कुछ दिन। उसके बाद बस जब इंसान एक जगह से कोई भी नहीं रखता, बिल्कुल ऐसे ही कोई भी नहीं रखता। वो दूसरी खाला के पास चला गया। मेरी अम्मी थी, मैं थी, मेरे वाला साहब, अम्मी मैं छोटी सी जब लड़की हो गई थी, अम्मी ने मुझे ऐसे पाला। पहले आपकी अम्मी अकेली थी, उनको आपके वालिद साहब ने छोड़ दिया, फिर आप भी अकेली हो गई। हाँ, फिर मैं भी अकेली हुई। तो फिर आपने आगे शादी नहीं की? फिर मैंने मुझसे की शादी जब लाहौर में आ गई, काफी साल 1.5 साल रही। उसके बाद एक मेरी दोस्त की बहन बनी थी, उसने मेरी शादी करवाई। किससे? ये अब्दुस्तार से। अब्दुस्तार क्या काम करते थे? ये काम करते थे, काम करवाते थे, कुछ ऐसा बोलती में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? हीरा मंडी में रहते थे और काम करवाते थे लड़कियों से। तो आपको उन्होंने किस तरह से रखा, किस तरह के? उन्होंने इज्जत से रखा, चार दीवारें में जैसे बीवियों को रखते हैं। किसी का आना जाना नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके साथ जिंदगी गुजरती थी। फिर उसकी जिंदगी में भी एक। अच्छा, आपने कहा कि आपके जो शौहर थे सतार साहब, वो लड़कियां चलाते थे, तो आपने कभी उनको ये नहीं कहा कि यार ये काम छोड़ दो, ये काम गलत है? बहुत दफा कहा। फिर क्या कहते? वो कहते थे कि हम लोग शुरू से ये काम करते। एक मैं थी, एक दूसरी बीवी थी, उसमें से भी 5 बच्चियां थी। वो बच्चियां भी दरवाजे से बाहर नहीं आती। तो उन्होंने आपसे जो शादी की थी वो बेटे के लिए की थी? हाँ जी। फिर बेटा हुआ उसमें से? हाँ जी, एक बेटा हुआ। मैं हॉस्पिटल में था, बेटा भी माँ तो हॉस्पिटल में थे। पीछे से एक औरत आई है, उसके चक्कर में हो गई। वो फिर घर से चीजें वगैरह निकाल के जेवर पैसे कुछ उसको देने शुरू कर। उसके बाद आस्ता आस्ता
पहले रहते रहे लड़ाइयाँ झगड़े होने लगे। फिर उससे लहरा हो, फिर क्या हुआ? फिर उससे लहरा हो, फिर मैंने HIV में काम, ये बताऊँ? बताएं। मैंने HIV में एड्स बीमारी ना उसमें काम किया। उसमें मैं 10-12 साल काम किया। प्रोजेक्ट था, कभी 2.5 साल का, कभी 3 साल का। उसमें आप क्या काम करते थे? उसमें ये था कि हम लोगों के घरों में जाते थे, मालूमात देते थे एड्स की। अच्छा। एड्स से ऐसे बचा जाता है, ऐसे ये जो काम करते हैं लोग इनके घरों में जाकर, ये जो 2 नंबर काम करते हैं लोग, हाँ जी, उनके घरों में जाकर बताते थे फिर कि एड्स से ऐसे बचा जाता है, ऐसे बचा जाता है। फिर मेरा बेटा छोटा, फिर मियाँ से अलग हो गई, इसलिए बेटे को लेके फिर बड़ा हो के स्कूल में दाखिल करवाया। पढ़ता रहा पुराने पास बड़ा 6 तक पढ़ा, उसके बाद नहीं पढ़ता। तो मैंने उसको गाड़ियों के काम पे डाला। सही। तो अब आपका बेटा क्या करता है? अब सिक्योरिटी गार्ड में था, वो छोड़ दिया। अच्छा। फिर उसके बाद उसने बड़ा हो गया, जवान हो गया। मैं खुद मेदे का जिगर का मसला है, बीमार रहने लगी। मैंने कहा मैं इसकी शादी कर दूं कि कल को ये ना मुझे कुछ हो जाए तो किसी ने भी नहीं पूछना। उसकी शादी कर दी। सिक्योरिटी गार्ड में था, सिक्योरिटी गार्ड में तो नौकरी करता था। वहाँ जब शादी हुई, थोड़े दिन रहे मेरे साथ। रात को 2-3 बजे आना, सोना, सुबह को 6 बजे काम पे जाना। इस बात पे मैं बोलती थी तो वो कहते थे ये अच्छा नहीं करती हमें, उसकी बीवी कहती थी सुकून नहीं लेने देती हमें। तो शादी आपने अपनी मर्जी से बेटे की है या उसने अपनी मर्जी से? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से की, मगर मुझे ये नहीं पता था कि कल को क्या होना। शादी की, फिर वो अलग हो गए। फिर 5-6 महीने उन्होंने फोन तक नहीं किया, कभी नहीं, आना जाना नहीं हुआ। फिर उसके घर बेटा पैदा हुआ, ससुराल में रहता था। फिर खुद ही फोन किया, कह रहा मामा मेरे घर बेटा हुआ, मैं आना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा आ जाओ, मगर सोच समझ के आना। मैं खुद बीमार रहती थी, नौकरी भी नहीं थी, प्रोजेक्ट खत्म हो गए थे। फिर काम करते थे, कभी किसी के मतलब 2 दिन का काम हो गया, कभी किसी के, कभी किसी दफ्तरों का। दफ्तरों में आती है क्या काम? ये मैं करती थी। फिर अभी दफ्तर में उधर जाते थे ना, वो जैसे 2 दिन का 3 किसी का इंटरव्यू है, साथ चले जाना उनको वीजा करवाने। सही। घरों तो आप इसका मतलब तालीम याफ्ता भी हैं? नहीं, मेरी आपने कितना पढ़ा हुआ? मैं तो बस 2-3। अच्छा, तो मतलब ऐसे आप एक्टिव हैं जो आप काम करते हैं जी। तो उसके अलावा अब किस तरह से गुजर बसर हो रहा अब है? मैं एक हकीम है, आसानी दवाखाना, वहाँ काम करती हूँ। क्या काम करते हैं? उधर गोलियाँ बनाते हैं हकीम के पास। किस चीज की गोलियां बनाते हैं? मतलब के ये मतलब के बीमारी की, खास कोई हाँ, खास कौन सी ऐसी बीमारी है जिसकी दवाई आप बनाती हैं? वो मैदे की भी है, जिगर की भी है, जिस चीज की भी वो ही बताते हैं। किस चीज की हम खाली गोलियां बनाते हैं। मतलब आप शेप देती हैं गोलियां? जी, ये करते। फिर बेटा आया है मेरे पास, फिर थोड़े दिन रहे, फिर अलग हो गए, चला गया। तो अभी आप हकीम के पास काम करते तो आप रहती कहाँ पर है? मतलब मेरा घर रेंट पे लिया हुआ। कितना किराया देती है? उसका मैं 9,000 रुपये किराया दिया। सही। हम लोग 10-12 साल हो गए उधर रहते हुए। अच्छा, तो 10-12 साल से अकेली रहती हैं? नहीं, अभी अकेली हुई है। कितना अर्सा हो गया? ये मैंने उसके 11वें महीने में शादी की थी। पिछले साल? हाँ, पिछले साल। तो रोजा में चला गया था दूसरे रोज। उसके बाद आया ईद के बाद, बकरा ईद के बाद आया। थोड़े दिन रहे, फिर अलग हो गया। अब उधर मालूम कान लिया, किराया भी देना है, बिल भी देने हैं। वो तो काम नहीं करते, वो तंग कर रहे, वो कहते खाली कर दो, खाली कर दो। तो बेटा अगर खुदा न खास्ता आपको मालिक मकान निकाल देता तो फिर क्या सोचा, कहाँ जाएंगे? मालिक के कहाँ जाना, तो कोई पता नहीं। आपका इकलौता बेटा है, माशाल्लाह पोता भी आपका, तो याद तो आते होंगे, दिल तो करता होगा कि आप उनके साथ रहें। जाहिर है, घर में रहती हूँ, हर चीज 24 घंटे याद तो आती, यादें। जब एक घर में हम 10-12 साल से रहे, उसी बेटे के साथ, नीचे मतलब सब मोहल्ले वाले आगे पीछे सब जानते, तो घर में तो 24 घंटे याद आती। बिल्कुल। फिर औलाद भूली तो नहीं जाती, हाले के सब कहते हैं। अभी मैं गई थी मेरी बहन खाला की बेटी, उसके पास रही थोड़े दिन। वो मुझे कहती इधर ही रहो, इधर ही रहो। नहीं, अपने घर में
सही तो है। आपके किसी के पास और किसी बहन भाई भी नहीं है? नहीं, अकेली हूँ। मतलब वालिदैन की तरफ से भी अकेली हैं? हाँ जी। वालदा फौत हो चुकी है, जिंदा है? हाँ, फोत हो चुकी है। कितना अर्सा हो गया वालदा? उनको फोत हो गया 20-25 साल हो गए। तो जो ये आपका सतार शौहर था, जिसका बेटा, जिसकी जिंदगी में दूसरी औरत आ गई थी, इसने आपको तलाक दी थी या इनकी नहीं डेथ हो नहीं गई? नहीं, डेथ हो गई थी इनकी। लड़की हो गई थी, हम लोग की तलाक नहीं हुई थी। मतलब वैसे आप नाराज हो? आंटी, आपने जिंदगी में 2 शादियां की, 2 शौहरों के साथ आप रही हैं। जाहिर सी बात, वालिदैन ने शादी की, तो अगर दोनों शौहरों में देखा जाए तो कौन सा शौहर आपके ज्यादा अच्छे थे? दोनों में ही खवातीन आ गई और आपको उन्होंने छोड़ जी, दिया। दोनों में से शुरू में जो मेरा पहला शौहर था बहुत अच्छा था। मेरे साथ हमने 10-12 साल गुजारे। बिल्कुल। कभी मुझसे के लाहौर भी आना, 2-3 दिन रहना, उसके ज्यादा नहीं, वापस चले जाना, एक दूसरे बगैर नहीं रहते थे। जब उसकी जिंदगी में औरत आई तो फिर लड़की हो गई। जब इधर आए, इधर बेटा भी हो गया, ये मियाँ में भी दूसरी औरत हमारी जिंदगी में आ गई। 2 दफा ही जिंदगी में सुकून आया, 2 दफा औरतों ने। आपकी जो असल कहानी वो ये है कि आपकी जिंदगी पुरसकून थी, लेकिन औरत ने ही औरत को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल यही है। आंटी, आपके शोहर को, जो अब वाले शोहर थे सरदार साहब, इनको बेटा चाहिए था, इसलिए उन्होंने आपसे शादी की। जी। तो जब आपका बेटा हो गया तो फिर बेटे से कभी मिलने नहीं आए, कभी खर्चा नहीं दिया? नहीं देते थे, अच्छा। मिलती थी मुझसे के जब जाना जरूरत होनी। स्कूल में दाखिल करवाया था, महीना 15 दिन हो जाने, नहीं जाना, उसने किसी न किसी को भेजना। सही। तो उसको बोलो काके को लेके आओ, मेरे माँ बेटे का नाम है, उसको लेके आओ। उसको लेके जाना, 1 दिन 2 दिन रहना, उसने फिर वापस भेजना। इसी तरह जिंदगी गुजरती है। अब क्या महसूस करती हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अकेली हैं? यही महसूस करती कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी शुरू से औरतों ने औरतों को खराब किया। वही ना, पहले जिंदगी में औरतें आई, फिर जो बेटे की शादी की है वो भी तो औरत। बिल्कुल। उसने खराब किया, कुछ नहीं किया। अब तो बस यही 24 घंटे सोचना, कोई ना, लेकिन किसी के पास जब मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो जिंदगी इंसान की। जब एक बेटा था, मैं ना रिश्तेदारों के पास बहुत कम जाती थी। मैं कहती हम लोग माँ बेटा हमारी स्कूल की जिंदगी गुजारी। जी नाज़रीन इकराम, ये है कौसर परवीन, जिनकी जिंदगी 3 औरतों ने मिलकर खराब कर दी। पहली शादी हुई तो इनके बच्चे नहीं हुए तो शौहर ने बच्चों के लिए दूसरी औरत से शादी कर ली। फिर निभा नहीं हुआ तो इनकी अलहदगी हो गई, फिर दूसरी जगह पर शादी हुई। जिस मर्द की जिंदगी में पहले से एक औरत मौजूद थी, लेकिन उसको बेटे की ख्वाहिश थी, तो उसने इस औरत से शादी कर ली। इस औरत के यहाँ बेटा भी पैदा हुआ, तो उस इंसान की जिंदगी में एक और औरत आ गई। फिर उसने न बीवी को देखा न बेटे को देखा, तो उस औरत के इश्क में मुब्तला होकर उसके पीछे चल पड़ा। फिर बड़ी तगदो, मेहनत, मुशक्कत, मुश्किलें काटी। एक वक्त तक आया तो दूसरे वक्त का पता नहीं। बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसको अपने पांव पर खड़ा किया। तो फिर बहू आ गई। जब बहू आ गई तो बहू ने कहा, तेरे बेटे पर तेरा नहीं मेरा हक है, ये मेरा शौहर है, मेरा शौहर कमाता है, चल बुड्ढी, तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं। तो ये खातून जिसने मेहनत, मुशक्कत, इज्जत से जिंदगी गुजारने के लिए बेटे का साथ दिया, रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया कि मेरे लिए मेरा बेटा ही काफी है, मुझे लोग नहीं चाहिए। वो खातून पैदा भी अकेली हुई और आज भी अकेली है। लेकिन औरत ही औरत की दुश्मन होती है और औरत ने ही औरत का घर बर्बाद कर दिया। आपको ये कहानी कैसे लगी? आपके इर्द गिर्द किस तरह की कहानियां मौजूद हैं? अगर आप भी इस तरह की चीजों को सोशल मीडिया पर लाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पेज पर राब्ता कर सकते हैं, और स्क्रीन पर नंबर देंगे, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे दें इजाजत, अल्लाह ने के बाद।